श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। 18वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के सातारा जिले के बिटे नामक गांव में गोपाल पंत नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। गोपाल पंत विद्वान थे, पढ़ाने में बड़े दक्ष थे और वे विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपने गृहस्थ धर्म का जीवन निर्वाह करते थे। गोपाल के ज्योति पंत नाम का एक पुत्र था। पिता ने बड़ा प्रयत्न किया, बहुत समझाया, मारा पीटा भी, किंतु 20 वर्ष की अवस्था तक ज्योति पंत को राम नाम लेना छोड़कर कोई अन्य विद्या आई नहीं। गायत्री मंत्र तक उन्हें याद नहीं हुआ। विद्वान पिता को बड़ा दुख हुआ। मंदबुद्धि पुत्र की अपेक्षा पुत्र ही रहना उन्हें स्वीकार था। एक दिन क्रोध में भरकर उन्होंने ज्योति पंत को घर से निकाल दिया और कह दिया कि जब तक विद्या न पढ़ लो इस घर में प्रवेश न करना। घर से निकाले जाने पर ज्योति पंत अपने मित्रों के पास पहुंचे और सब मित्रों को लेकर वन में गए। वहां एक गणेश जी का पुराना मंदिर था। सरल हृदय ज्योति पंत ने कहा, विद्या के दाता गणेश जी तो मिल गए, अब इनसे हम सारी विद्याएं मांग लेंगे। क्या ये दया में हमारे ऊपर इतनी भी दया नहीं करेंगे? सब लड़कों को भी उन्होंने उसी मंदिर में बैठाकर भगवान गणेश की स्तुति करने को कहा, प्रार्थना करने को कहा। साथ आए मित्रगण थोड़ी देर में ऊब गए। उन्हें भय भी हुआ कि देर होने पर, घर पहुंचने पर माता पिता डांटेंगे और वे सब अपने अपने घरों को लौटने को तत्पर हो गए। ज्योति पंत ने कहा, भाई तुम लोग भी यहां रहते तो सबको लाभ होता। तुम जा रहे हो तो ठीक, किंतु मैं जब तक स्वयं गणेश जी ही दर्शन ना देंगे यहां से नहीं हटूंगा। तुम लोगों को जाना हो तो चले जाओ। मंदिर का दरवाजा बंद करके उसे चूने मिट्टी से लीप दो ताकि मुझे कोई बाहर का व्यक्ति ना देख सके। और हां, गांव में मेरे विषय में किसी से कुछ कहना मत। साथ आए लड़कों ने इसे भी एक खेल समझा। ज्योति पंत मंदिर में रह गए। मंदिर का पुराना द्वार बंद करके मित्रों ने चूने मिट्टी से उसे भली भांति लीप दिया और लौट गए। इधर जब गोपाल पंत ने ज्योति पंत को घर से निकाला था तब उनकी मां घर पर नहीं थी और जब घर लौटी तो यह जानकर कि पुत्र को पतिदेव ने निकाल दिया है, बड़ी दुखी हुई। पता नहीं लड़का कहां होगा, खाया पिया भी नहीं, क्या दशा होगी, यह सोचकर वे रोने लगी। 1-2 दिन में क्रोध उतरने पर गोपाल पंत को भी पश्चाताप हुआ। वे पुत्र को खोजने निकले, किंतु ज्योति पंत का कोई पता न लगा। अब माता पिता के क्लेश का पार नहीं रहा। पुत्र वियोग में दिन रात रोते, घर में चूल्हा नहीं जला। 6 दिन बीत गए। छठी रात को शिवजी ने स्वप्न में गोपाल पंत को आश्वासन दिया, ज्योति पंत के लिए चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र यशस्वी और भगवान का भक्त होगा। इधर मंदिर में बंद ज्योति पंत 6 दिनों तक गणेश जी महाराज की प्रार्थना करते रहे। भूख प्यास या निद्रा का भान नहीं। 7वें दिन चतुर्भुज गणेश जी ने दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। ज्योति पंत बोले, भगवान पहले तो मेरी विद्या लाभ की इच्छा थी, किंतु अब तो मैं केवल तत्व ज्ञान और भगवान की निष्काम प्रेमा भक्ति चाहता हूं। गणेश जी बोले, तुम्हारी पहली इच्छा के अनुसार विद्या तो तुम्हें अभी मिल जाएगी, पर तुम्हारा दूसरा मनोरथ कुछ दिनों बाद पूर्ण होगा। काशी जाने पर भगवान व्यास तुम्हें दर्शन देंगे और उन्हीं से तुम्हें तत्वज्ञान और भक्ति प्राप्त होगी। कभी और कोई अन्य कार्य हो
तो मुझे स्मरण कर लेना, मैं आ जाऊंगा। भगवान गणेश ने ज्योति पंत की जीभ पर ओम लिख दिया और अंतर्ध्यान हो गए। ज्योति पंत को तत्काल सभी विद्याएं प्राप्त हो गईं और वे मंदिर से निकलकर अपने घर आए। माता पिता तथा दूसरे लोगों ने सहसा उन्हें विद्वान हुआ देखकर बड़ा आश्चर्य किया और विश्वास भी करना पड़ा। जो लड़के उस दिन साथ के जंगल से लौट आए थे वे पछताने लगे। ज्योति पंत के मामा महीपति पूना में पेशवा के प्रधान कार्यकर्ता थे। मां ने लड़के को काम सीखने के लिए मामा के पास भेज दिया। धनी लोग गरीब संबंधियों की प्राय उपेक्षा ही करते हैं। मामा ने 4 रुपये महीने की नौकरी पर ज्योति पंत को रख लिया। उनके कार्यालय में हिसाब किताब का काम बहुत बाकी पड़ा था। पेशवा ने 3 दिनों में सारा हिसाब किताब बही खाते ठीक करने का कड़ा आदेश दिया। काम इतना था कि दफ्तर के सारे कर्मचारी मिलकर भी 1 महीने से कम समय में उसे पूरा नहीं कर सकते थे। किंतु पेशवा की आज्ञा का पर बोलने का किसी को साहस भी नहीं था। महीपति बड़े चिंतित थे। ज्योति पंत ने उनसे कहा, मामा जी, यदि आप मेरी बात माने तो 3 दिनों में सारे बही खाते ठीक हो जाएंगे। आप एक एकांत कमरे में बही खाते, कागज, कलम, दवात, बैठने के लिए गद्दा, तकिया, रोशनी, शुद्ध जल और फलाहार रखकर उस कमरे को बंद कर दें। मैं जब तक ना कहूं द्वार न खोलिएगा। 3 दिनों में सारा कार्य पूरा हो जाएगा। लोग इस बात पर बड़े हंसे, किंतु मरता क्या ना करता। ज्योति पंत की दृढ़ता देखकर चिंतातुर महीपति ने सारी व्यवस्था कर दी। कमरे का द्वार बंद हो जाने पर ज्योति पंत ने भगवान श्री गणेश जी का पूजन करके उनका स्मरण किया। भगवान गणपति तुरंत प्रकट हो गए। ज्योति पंत ने कठिनाई बताई। हाथ में कलम लेकर वे भवानी नंदन स्वयं लिखने बैठ गए और 3 दिनों में सारे वही खाते ठीक ठीक लिखकर अंतर्ध्यान भी हो गए। इधर लोगों ने महीपति को समझाया कि अनुभवहीन बालक पर विश्वास करना ठीक ना हुआ। संभव है वह भूख प्यास के मारे मर गया तो बड़ा पाप लगेगा। तुम्हारी बहन दुखी होकर श्राप दे देगी। महीपति को भी यह बात उचित जान पड़ी। तीसरे दिन वे द्वार खोलने जा ही रहे थे कि भीतर से ज्योति पंत ने पुकारा और द्वार खुलने पर सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। सारे बही खाते तैयार रखे थे। इधर पेशवा को अनुमान नहीं था कि काम इतना अधिक है, लेकिन जब बही खाते हिसाब किताब उनके सामने दरबार में लाया गया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना सारा काम 3 दिनों में हुआ कैसे। लिखे हुए अक्षर ऐसे सुंदर थे कि उनकी कोई तुलना नहीं थी। उन्होंने काम करने वाले को उपस्थित करने की आज्ञा दी। अब ज्योति पंत को पेशवा के सामने लाया गया। उन्होंने नम्रतापूर्वक अपना परिचय दिया और सारी बातें सच सच बता दी कि किस प्रकार भगवान गणेश ने उन पर कृपा की। ज्योति पंत पर श्री गणेश जी की कृपा समझकर पेशवा बड़े प्रसन्न हुए। अपने हाथ से राजकीय मोहर एवं अधिकार की पोशाक देकर उन्हें पुरंदर किले की रक्षा का भार सौंप दिया। अब ज्योति पंत का सम्मान महीपति से भी बढ़ गया। पुरंदर किले में ही ज्योति पंत ने अपने माता पिता को बुला लिया। उत्तरी भारत पर पठानों के आक्रमण के समय जब पेशवा ने सेना लेकर उनका सामना किया तब ज्योति पंत भी उनके साथ युद्ध में लड़े। एक रात स्वप्न में ज्योति पंत को आदेश हुआ कि अब तुम्हें भगवान की विशेष दया प्राप्त होगी, तुम काशी जाओ। प्रातः होते ही उन्होंने पेशवा की नौकरी से सदा के लिए छुट्टी ले ली, अपनी संपत्ति को दीन दुखियों में बांट दिया और एक ब्राह्मण को साथ लेकर वे काशी के लिए निकल पड़े।
काशी आकर ज्योतिपंत मणिकर्णिका घाट पर दोपहर तक गंगा जी में कमर भर जल में खड़े खड़े मंत्र जप करते। इसके बाद मधुकरी मांग कर ले आते और भगवान को अर्पण करके पाते। 6 महीने तक यह क्रम निर्विघ्न चला। 6 महीने बीतने पर एक दिन ज्योतिपंत गंगा जी में खड़े खड़े जप कर रहे थे। एक मलेच्छ ने आकर उन पर पानी के छींटे डाल दिए। वे पुनः स्नान करके फिर जप करने लगे। जब फिर उसने ऐसा ही किया तो ज्योतिपंत ने कुछ आवेश में कहा, किसी के अनुष्ठान में इस प्रकार बाधा डालना उचित नहीं। वह मलेच्छ यह सुनकर हंसने लगा और ज्योतिपंत ने जब उसकी ओर एकटक देखा तो देखते रह गए। वह भगवान व्यास के रूप में बदल गया। ज्योतिपंत ने व्यास जी को प्रणाम किया। भगवान व्यास ने कहा, तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हुआ। आज रात तुम व्यास मंडप में जाके सो जाओ। मैं वहां तुम्हें श्रीमद् भागवत दूंगा। उसके पारायण से तुम्हें यथार्थ तत्वज्ञान तथा प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होगी। 12 मंत्र के जप का उपदेश करके व्यास जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रात को ज्योतिपंत व्यास मंडप में सो गए। प्रातः उठने पर उनके सिरहाने पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ रखा हुआ था। अब वे प्रातः मणिकर्णिका में स्नान करने के पश्चात व्यास मंडप में बैठकर सायंकाल तक भागवत पारायण करने लगे। एक दिन भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके सामने खड़े होकर उनका पारायण सुनने लगे और भगवान ओगरनाथ के प्रभाव से ज्योतिपंत की जिह्वा लड़खड़ा गई। उनसे स्पष्ट उच्चारण होने लगा। विनोद से भरे विश्वनाथ ने कहा, पंडित जी रोज ऐसे ही पारायण करते हो क्या? और ज्योतिपंत ने जैसे ही उन्हें देखा, भगवान शंकर की कृपा से उन्होंने उन ब्राह्मण देवता को पहचान लिया। उनके चरणों में गिर गए। भगवान शंकर ने कहा, अब तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। मेरी कृपा से तुम्हें तत्वज्ञान और प्रेमा भक्ति दोनों की प्राप्ति हो गई। अब तुम लोगों को भजन के मार्ग में लगाकर उनका कल्याण करो। समस्त काशी में उस समय ज्योतिपंत की एक तत्वदर्शी और परम भगवत भक्त के रूप में ख्याति हो गई थी। वहाँ के विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के साथ उनको सिंहासन पर बैठाकर उनकी सवारी निकाली और उन्हें महाभागवत की उपाधि प्रदान की। इसके बाद वे महाराष्ट्र लौट आए और जीवन भर जगह जगह घूमकर वे भागवत भक्ति का प्रचार करते रहे। उनके बनवाए अनेक मंदिर हैं। संवत 1845 विक्रम में मार्गशीर्ष कृष्णा त्रयोदशी को उन्होंने इस नश्वर संसार को त्याग दिया। मराठी में ज्योतिपंत जी की भक्ति ज्ञान वैराग्य पर बहुत सी रचनाएं हैं। उन्होंने ओवी छंद में पूरी श्रीमद् भागवत का अनुवाद भी किया था, किंतु आज वह अप्राप्य है। भैया, भगवान कब किस बात को लेकर हेतु बन जाएं और हमारा कल्याण कर दें, हम नहीं जानते। सो सब समय रहें उनकी कृपा के भरोसे। विद्वान भी उन्हें प्राप्त करते हैं और महामूर्ख भी। पुण्यात्मा भी प्राप्त करते हैं और पापात्मा भी, क्योंकि अन्य कोई दूसरा आश्रय तो नहीं। सो कभी भी यह चिंतन ना करें कि वे हमें न अपनाएंगे। हमें न अपनाएंगे तो फिर अपनाएंगे किसे? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।